हेलो एवरीवन, डिवाइन डॉट ट्रिपल सेवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखने वाले हैं। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है, क्या चल रहा है उनके मन में। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए। सो नाइट ऑफ कॉइंस का कार्ड है सबसे पहले। इसके बाद में यहाँ पर है 5 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स का कार्ड, यहाँ पर है द एम्परर एंड यहाँ पर है 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। तो सबसे पहले हम इनकी राशियों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर तो चारों एलिमेंट्स हैं, 12 ही राशियां हैं एंड यहाँ पर है द सन, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो डेफिनेटली आपके जो पर्सन है अभी वो किसी ना किसी तरीके की सिचुएशन में स्टक हैं जहां से वो बाहर नहीं निकल सकते। तो स्टकनेस दिखाई दे रही है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी स्टकनेस के बाद भी आपके साथ रिलेशन के नए आयाम को छूते हुए नजर आ रहे हैं। एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग इनकी लाइफ में भी हो रही है और आपके साथ भी एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करने वाले हैं ये, और कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होने वाले हैं ये आपके नजर में और इनकी नजर में भी। ये चीज यहाँ नजर आ रही है। मतलब कुछ भी हो आज के दिन में, चाहे कहीं भी स्टक हो आज के दिन में, चाहे वो आपके लिए कोई एक्शन ना ले पा रहे हो, लेकिन नियर फ्यूचर में ये सारी चीजें, सारे एक्शंस यहाँ पर आगे देखते हुए नजर आ रहे हैं। एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि अभी बीते कुछ दिनों में आपने काफी सारी ओवर थिंकिंग कर डाली है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आप जी रहे हैं, ये चीज इनको पता है। और अभी की सिचुएशन में ये है कि ये स्टक है। डेफिनेटली स्टक वाली सिचुएशन 2 बार दिख रही है कि आपके पर्सन जो है ना वो किसी न किसी सिचुएशन में स्टक है और उसकी वजह से ये एक्शंस आपकी तरफ भले ही नहीं ले पा रहे हों, बट ये आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रखने के लिए बोल रहे हैं, ये आपको अपने ऊपर विश्वास रखने के लिए बोल रहे हैं। किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन आपको नहीं फील करना है, ये भी आपको बोला जा रहा है। लेकिन सोचने की बात यह है कि इसके बाद भी आपको पता है कि ये डिस्ट्रैक्ट नहीं फील करना है और आप अपने आप को बार बार स्टेबल फील कराते हैं, बार बार आप अपने आप को नॉर्मल फील कराते हैं, लेकिन बाद में फिर से आप एक डिस्ट्रैक्शन फील करने लगते हैं। आप अपने आप को बार बार प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फील करने लगते हो इनके साथ में। ठीक है, ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है। और ये भी नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप इनसे जैसे बहुत सारी बातें कहना चाह रहे हो, बहुत सारी बातें करना चाहते हो, लेकिन आप इनसे कोई भी बात नहीं कह पा रहे हो, कुछ भी बातें नहीं कर पा रहे हो, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। और सिचुएशन कैसी भी हो, बातें कैसी भी हों, आप इस सिचुएशन में अपने आप को, क्योंकि आपको ना घुटन होने लगती है, जैसे आपकी एक कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, आप इनसे अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे हो, रोजमर्रा की चीजें ऐसे हो नहीं पा रही हैं। मतलब मुझे लग रहा है ये रूटीन वर्क है और वो रूटीन वर्क नहीं हो पाने की वजह से आप डिस्ट्रैक्ट फील कर रहे हो कि आप अपने दिन का हाल नहीं बता पा रहे और ना ही उनके दिन का हाल आप ले पा रहे, और ये चीज आपको कहीं ना कहीं बार बार प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ये चीज दिख रही है। लेकिन आपके पर्सन आपसे आपके साथ में स्टेबल फील कर रहे हैं, यहाँ पर ये चीज दिख रहा है। एंड आप भी अपने आप को निगेटिविटी से दूर लेके जाना चाहते हैं, पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना चाहते हैं। बहुत सारे इमोशंस हैं दिल में, लेकिन वो कहना नहीं चाह रहे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप पर वर्क कर रहे हो इस समय पर भी। ओवर थिंकर होने के बाद भी, सिचुएशन में स्टक होने के बाद भी आप फिर भी इनके साथ में पॉजिटिव हो। ठीक है, या हो सकता है कि आप इस पॉजिटिविटी को फील करना चाहते हो। एंड डेफिनेटली ये पर्सन आपके ओवर थिंकिंग को देख के परेशान हो जाते हैं। जब आप ओवर थिंकिंग करते हो, जब आप दुखी होते हो, आपका दुखी होना इनका दुखी होना है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगर आप दुखी हैं तो ये पर्सन भी दुखी हो, ऑटोमेटिक हो जाते हो। लेकिन आप अपना दुख को छुपा रहे हो, हाइड कर रहे हो, इनको ये भी दिख रहा है। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये भी अपने दुख को छुपा रहे हैं उसी वक्त पर जहां आप दुखी हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं स्टक हैं और ये भी अपनी दुख को छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये चाहते नहीं कि आप दुखी हो, ये नहीं चाह रहे कि आप परेशान हो। और सिचुएशन
ये ऐसी है कि इस समय पर राइट नाउ जब आप ये वीडियो देख रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए कुछ भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, यहाँ पर ये चीज दिख रही है। बट आपको होप रखनी पड़ेगी, आपको होप में रहना पड़ेगा, ये चीज यहाँ पर दिख रही है। ओके, कुछ और कार्ड्स के थ्रू भी हम देखेंगे कि यहाँ पर और क्या नजर आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द हैंगमैन, सेवन ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर है 10 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार का कार्ड है। तो देखो ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर आपका आपके हिसाब से चलने वाला है। फ्यूचर में आप जो भी चाह रहे थे, आपने जो भी मैनिफेस्टेशन किया था वो मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होते हुए नजर आ रही है। वो नेगेटिविटी जो बहुत दिनों से आपके पीछे थी, वो जो पॉजिटिव हो नहीं पा रही थी, वो आप नेगेटिविटी से, वो स्टकनेस से, वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से कहीं ना कहीं आप बाहर निकलने वाले हो, ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, आपका अच्छा समय आने वाला है, जो दिख रहा है कि एक अच्छा समय, एक अच्छी थॉट आपकी है वो अब आपके लिए आने वाली है। आप एक अच्छे समय में जीने वाले हो, ये चीज निकल के आ रही है। अभी आपको लॉयल एंड ऑनेस्ट रहना पड़ेगा आपके पर्सन के लिए, और ये बात इनके आपके पर्सन को ही पता है कि आप इनके प्रति लॉयल एंड ऑनेस्ट हो, और आपको ये चीज पर फोकस करके रखना पड़ेगा। आपको ऐसा ही रहना पड़ेगा, आपके पास कोई और ऑप्शंस नहीं है, ये चीज भी याद रखिएगा। और एक ये भी चीज है कि आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हो, क्योंकि आपको एक डर है, आपको डर है आपके पर्सन के भ्रमित हो जाने पर। आपको डर है कि जैसे आप उन पर पूरा ट्रस्ट भी करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डर है फ्यूचर को लेकर के। लेकिन आप अपने आप को स्टेबल रखने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आप उन डरों से बाहर निकले हुए थे। वो सीधा सीधा यहाँ पे अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरीके की बातें हो सकती है। आपके पर्सन इस समय किसी भी चीज में स्टक है, वो आपको भरोसा रखने की बात कर रहे होंगे कि आप उन पर भरोसा रखें, ट्रस्ट रखें, चीजें हमेशा उनके हिसाब से होंगी। लेकिन वो जिस भी चीज से में स्टक है, आपको लगता है वो टेम्पटिंग हो सकती है। वो चीजें कुछ ऐसी हो सकती हैं जहां पर बहुत सारे विकल्प मौजूद होंगे उनके आसपास, और कहीं वो उन विकल्पों में आके आपको छोड़ ना दे, वो आपको पीछे ना छोड़ दे। आपका डर ये है, और इस डर की वजह से आप बड़े परेशान हो, खौफजदा हो, और इस खौफ से बाहर निकल पाना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। लेकिन आप जैसे इस चीज को, एंजाइटी को बार बार फील करते हो ना, इस एंजाइटी से आप बहुत दुखी हो रहे हो, बार बार दिख रहा है। और ये इस दुख को देख करके आपके पर्सन ज्यादा दुखी हो रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर आप इस तरह की एंजाइटी पाल रहे हो, यानी कि आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। और ये चीज देख करके उन्हें बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि वो आपके साथ में चीट नहीं कर रहे हैं, बट आप उनको चीटर की तरह देख रहे हो फ्यूचर में, या आपके ऊपर आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। ये चीज देख करके उन्हें बहुत बुरा लग रहा है, और यही प्रॉब्लम है, क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसा नहीं है, फिर भी आप कोशिश कर रहे हो अपने आप को कंट्रोल करने की, और आप कोशिश कर रहे हो अपने आप को इस नेगेटिविटी से भी दूर ले जाने की, बट आप बोल नहीं पा रहे हो। आपको भी लग रहा है कि अभी आपको कहीं ना कहीं अपने इमोशंस पे, अपनी भावनाओं पर आपको एक होल्ड करके रखना पड़ेगा। आपको अभी थोड़ा सा एक विश्वास बना के रखना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो कुल मिला के वेट करना पड़ेगा। तो आपका आने वाला टाइम तो अच्छा रहने वाला ही है, क्योंकि जो भी चीजें होने वाली है वो अच्छी होंगी, आपकी प्रोग्रेस के लिए होंगी, आपके रिलेशन के अच्छे के लिए होगी। आप भी वेट कर रहे हो, क्योंकि ये डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, जहां पर भी वो टेम्पटिंग चीजों में घिरे पड़े हैं ना आपके पर्सन, वो कहीं ना कहीं आपके रिलेशन की मजबूती या उसका वो खस्ता हाल है, आपको ये दिखाई दे जाएगा, ये दिखाई दे जाएगा। लेकिन अभी इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप वेट भी कर रहे हो कि चलो ठीक है, इट्स ओके। आप वेट कर रहे हो कि जो भी है आगे होगा हम देखेंगे, आगे जो भी सिचुएशन होगी हम उसे देखेंगे, वर्क करेंगे, ये चीज भी यहाँ पर नजर आ रही है। सो कुल मिला के अभी तो आपको सिर्फ वेट करना है, आपके पर्सन भी वेट कर रहे हैं, आप भी वेट कर रहे हैं, ये समझ के रखिए, और इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता है। सो वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन बनी हुई है फिलहाल। सो आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने पर्सन पर, अपने रिलेशन पर ट्रस्ट कीजिए, एंड दैट्स इट। सो ये है रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।